थोड़ा सा तनाव के चलते बहुत सा बीमारी बढ़ते चला। Wow, Sam. कोणती जायची Hello, check. Hello. 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 Hello, check. Hello. 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 लगा जितने भी यहाँ उपस्थित थे सभी लोगों को मैं दिया चौधरी। हम लोग मिथिला से हैं, मिथिलांचल से, और हमरा लगे सब गोटा मैथिली से हो बुझते हैं। चलिए तो स्वागत गीत है। तो मिथिला के जो स्वागत फेमस गीत है वही गीत साथ आयल संपूर्ण अतिथिगण के। गणेश भगवान की Fuera
हमारे सहपाठीगण एवं आए हुए अभिभावक एवं सारे सदस्यगण, आप सबों का यहाँ मैं अजीत झा रोल नंबर 1 या कभी 2 सेक्शन ए क्लास 10 आप लोगों का स्वागत करता हूँ। इस सभा में उपस्थित हमारे परम पूज्य चंद्रिका प्रसाद जी जो आज के सभा के मुख्य अतिथि हैं, मैं उनका सारे शिक्षकों, सारे सहपाठीगण एवं हम सारे लोग उनका तहे दिल से अभिवादन करते हैं। करना चाहता हूं मंच पे जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा कावेरी उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ में जागे तब
भाग्य विधाता जय हे भारत माता की वंदे। धन्यवाद। आग्रह है सारे साथियों से सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। वाह वेलकम मिस कर गया ज्ञान के लिए मेरे होस्ट सहपाठी, हम दोनों रोल नंबर में 1 ही है, कोई नीचे से है कोई ऊपर से। कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। ये हमारे कैलाश सहपाठी हैं। मुझे पता ही नहीं चला कि ये कैलाश भारद्वाज कैसे है। किसी ने मुझे बताया कि पोलिस स्टार स्कूल है गोबरा और उसके डायरेक्टर हैं, तो मैंने पहचाना ही नहीं कि ये कैलाश हमारा ही सहपाठी है, क्योंकि हम लोग इसको कल्लू के नाम से जानते हैं। फिर जब किसी ने बताया कि बेइज्जती खराब कर रहा है मेरा ये तो। इसलिए कि हमारा प्लान था 6 बजे से आने का, ये पहुंचा है 7:30 बजे। सारे पूजन आ चुके थे, तो मैंने सोचा कि कुछ पनिशमेंट होना चाहिए। स्कूल है। मैं भी स्कूल जाता हूँ, अभी तक जाता हूँ भाई। तो अब लाइट मोमेंट्स भी हो गया, तो हम लोग गुरु का बखान क्या करें। उनके ऋण को कभी हम चुका नहीं सकते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद कि इस अवस्था में भी सब लोग आए हैं, और इनके चेहरे की खुशी को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे अच्छा दिन मेरी जिंदगी में कभी आएगा नहीं, और इससे अच्छा दिन आया नहीं था। जो खुशी मैंने हेडमास्टर साहब चंद्रिका प्रसाद सर की आंखों में देखा, पंजान सर की आंखों में देखा, बाकी गुरुजन जिनसे भी मैंने बात किया, मुझे लगा कि शायद ये हमें करना चाहिए था, और शायद 5 माह 10 माह 15 माह सब करना चाहिए था। काफ़ी देर हो गई 25 माह करते करते, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। एक दोहा है कबीरदास का, गुरु गोविंद दोऊ खरे काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो अगर दोनों खड़े हों, गुरु और गोविंद, तो मैं तो गुरु को ही पाँव लगूंगा, क्योंकि उनकी प्रताप से ही, उनके ज्ञान की बदौलत ही आज हम इस मुकाम पे हैं, और इस पूरी दुनिया को हमने जाना है। काफ़ी इमोशनल क्षण है हमारे लिए। पता नहीं, मैं कई अभी शायद मैं भूल भी गया क्या बोलना था, लिख के भी लाया, कई बार प्रैक्टिस भी की, काफ़ी कम समय के तरफ से भी, लेकिन फिर भी मैं सबसे पहले जो गुरुजन अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिन्होंने हमें शिक्षा का भंडार दिया था, मैं चाहूँगा कि 2 मिनट के लिए उनके लिए सब लोग मौन रखें। उन शिक्षकों का नाम है स्वर्गीय श्री वीरेंद्र यादव, हमारे साइंस टीचर, श्री नंदलाल कुर्बे, हमारे अंग्रेजी के अध्यापक, श्री जुगेश्वर महतो, हमारे इंग्लिश के अध्यापक, और स्वर्गीय बिमला देवी जो हमारी हिंदी की अध्यापिका थी। तो सब लोग 2 मिनट के लिए मौन रखें।
धन्यवाद सब लोगों को। गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत, वह लोहा कंचन करे ये करी लेत महंत। तो जितना भी बखान करता जाऊं, इनका ऋण मैं कभी चुका नहीं सकता। अभी इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं अपने मुख्य अतिथि हमारे पूर्ण प्रधानाध्यापक श्री चंद्रिका प्रसाद जी से करना चाहता हूं। वो आके यहाँ दीप प्रज्वलित करें और मनीष या रविंद्र उनको लेके मंच पे आए। मैं अभी के वर्तमान प्रधानाध्यापक श्री प्रशांत कुमार ठाकुर से भी निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पे आएं और दीप प्रज्वलित करें। देखिए आवे वाला बम्बई से आ गया। ये संजोग बात नहीं है कि क्षमा चाहूंगा, आयोजन एक है और व्यवस्थापक हम लोग बहुत सारे हो गए, तो थोड़ा सा परेशानी होना ही है। वैसे हमारे मुख्य संस्थापक जो हैं रंजीत जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने बहुत कम समय में इतना अच्छा सारा आयोजन कर लिया। अच्छा, हम सब लोग श्री चंद्रिका प्रसाद जी जो हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं। आग्रह करूंगा महेश से अध्यापक श्री मनीष साइड से रामपुर में सुमन कुमार और रियाज अहमद को रियाज में आग्रह करूंगा कि मंच पे आए और
हूं कि श्री चंद्रिका प्रसाद जी को स्थान पे थोड़ा सहयोग करें सर को अपनी जगह पर ले। हेलो, आज के इस शानदार समारोह में उपस्थित मेरे सभी शिक्षक साथियों, दोस्तों, जिन्होंने मेरे कार्यकाल में मेरे साथ रह करके मुझको सहयोग दिया और पठन पाठन को आगे बढ़ाया। इसके बाद मैं अपने प्यारे दुलारे सभी शिक्षकों का आदर करता हूँ। उन्हें मैं बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि वे जिंदगी में हमेशा खुशी रहें और तरक्की करते रहें। मैं एक शब्द और कहना चाहता हूँ कि मेरे जितने सारे शिष्य आए हैं सभी हमारे प्रिय हैं और आपका मैंने मासूम बचपन का चेहरा अपने कार्यकाल में देखा था और उस समय आप बचपन की जिंदगी बिता रहे थे और साथ ही शिक्षा भी अर्जित कर रहे थे। मैं तो अधिकांश लोगों को नहीं पहचान सका कि आप इस स्कूल के दिनों में जिस उम्र सीमा में थे उसमें बिल्कुल परिवर्तन हो गया है। कुछ ही लोगों को मैं पहचान पाया। मैं क्षमा चाहता हूँ, इसको बुरा नहीं मानिएगा, मुझे भ्रम हो गया। फिर मैं आपको बार बार आशीर्वाद देता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरी बहन शिक्षक भी आई हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनका भी समान रूप से सहयोग मुझे मिला। मैं अभी भी बहुत उपकृत हूँ। इनके अलावा इस समारोह में जो हमारे अन्य बंधु बांधव आए हैं उनका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, मैं तो यहाँ आकर के मैं भ्रम में पड़ गया। मेरी जो छोटी सी कल्पना थी उसका बृहद रूप हमारे शिष्यों ने दिया है और बहुत अच्छा मंच आदि कार्यक्रम को तैयार किया है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि इतना अच्छा, इतना बेहतरीन व्यवस्था उन लोगों ने इतनी कम समय में कैसे कर लिया। चलिए, इस धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। बंधुओं, मैं आप ही की तरह मैं भी का छात्र था। यहीं से मैंने बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा पास किया। हमारे समय पटना यूनिवर्सिटी परीक्षा देती थी और ऐसा मुझे भगवान का आशीर्वाद मिला। फिर इस स्कूल में छात्रों की सेवा करने का भी मौका मिला। मैं बहुत खुश हूँ आज इस मंच पर आपके बीच में कि मैं कुल 3 स्कूल मिला करके 36 वर्षों तक प्रधानाध्यापक पद संभाला और मुझे नहीं याद है कि कभी मुझ पर कलंक या दोष आरोपण लगा। ये मेरा सौभाग्य है। इस स्कूल में जब तक था तो एक से एक बेहतरीन शिक्षक
मेरे सहयोगी तत्पर रहते थे और इनके बदौलत स्कूल का बहुत नाम हुआ। मैंने आपको बताया कि 3 स्कूलों में कुल मिलाकर 36 वर्ष तक मैं प्रधानाध्यापक पद पर रहा और अपना क्रियाकलाप ईमानदारी से प्रस्तुत किया। बंधुओं, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि हमारा जो वर्तमान शिष्य वेदी को देख रहा है, वो जिस समय हमारे साथ थे, हमारे लाड़ प्यार में थे, उस समय आप दूसरे एज ग्रुप में थे और अब आपका स्वरूप बिल्कुल बदल गया है। आप इस एज ग्रुप में आ गए हैं कि अब आप बालिक तो हैं ही, इस समाज के कर्मधार भी कि अभी आप जब भी इस स्कूल के बाद आपने उच्च अध्ययन के लिए बहुत प्रयास किया होगा, बहुत सफलता भी पाई होगी और अपनी योग्यता को भजाकर आप अच्छे पोस्ट पर ही होंगे। कुछ बिजनेस भी कर रहे होंगे, कुछ अभी तक प्रयासरत हैं, लेकिन जो भी हैं अब आप दूसरे आयु सीमा में चले गए हैं और वहाँ जाकर आपके दायित्व कर्तव्य बदल गए हैं। आप भी अब बचपन की जिंदगी छोड़कर एक अभिभावक की जिंदगी बिता रहे होंगे और मैं आपको बताता हूँ कि जो आपकी उम्र बढ़ेगी, आपकी जवाबदेही भी बढ़ती जाएगी। जवाबदेही में आपको परिवार का भरण पोषण, बच्चों की शिक्षा दीक्षा, बुजुर्गों का ख्याल, ये सब करना होगा। मैं चाहूँगा कि आप उसे परिवार को किसी तरह का कष्ट नहीं होने दें। खास करके अगर आपके परिवार में कोई पुरुष हो तो उनकी उपेक्षा भूल के रखिएगा, नहीं तो इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। माता पिता किसी दूसरे जगह कलप रहे होते हैं और बेटा अपनी पत्नी के साथ कहीं मौज बना रहा होता है। आप कृपा करके मैं कबद्ध प्रार्थना करता हूँ, आप इस दोष से बचने का कोशिश कीजिएगा। मैं इस पीड़ा में नहीं हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मेरे तीनों लड़के मेरी सेवा बड़ी अच्छे ढंग से कर रहे हैं। खास करके वो मधुबनी में रहता है, बड़ा लड़का में है और छोटा लड़का दुबई में है। वो लोग नहीं रहने की वजह से भले मेरी कोई प्रैक्टिकल सेवा न कर सके, लेकिन मेरी देखभाल पूछताछ फोन के द्वारा आकर के ही करता है। चूँकि रंग ये एक तरह से समझिए कि मेरा लाइफ है, मेरी हर तरह की देखभाल, सेवा, दवा, दारू, खाना पीना सब कुछ संभालता है। मैं आपके मंच से उसे आशीर्वाद देता है। कहना बहुत कुछ चाहता पकड़े हुए हैं। बीमारी कोई गंभीर भी नहीं है, कमर में दर्द है जो पटना के डॉक्टर के से इलाज में चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरा में ठीक नहीं हो सका। जब मेरे शिष्य मेरे पास पहुंची कि हम लोग ऐसे आयोजन कर रहे हैं, आपको आना है, शुरू में तो मैंने असमर्थता निकाली, लेकिन फिर तुरंत मुझे याद आ गया कि ऐसे फंक्शन में मैं जाऊँगा तो कहाँ जाऊँगा। इसलिए उनको मैंने एश्योर किया कि मैं जरूर आऊँगा।
हमारे मुझे अपने पुराने साथियों से ही भेंट हो जाएगी और पुराने शिक्षक से ही भेंट हो जाएगी। अंत में मैं सभी मेरे बात से कोई आपको कष्ट पहुंचा हो तो भूल जाइएगा। मैंने ऐसा जानबूझकर आपका दिल दुखाने के लिए कभी नहीं किया। आप भूल जाइएगा तो मेरे आत्मा को शांति मिलेगी। धन्यवाद। मैं फिर यहाँ के आयोजन करता को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एक प्रशस्ति पत्र हमारे हेडमास्टर साहब को दें। मैं साजिद से आग्रह करूंगा कि वो मंच पे आए और हमारे प्रधानाध्यापक श्री नंद किशोर सर को प्रशस्ति पत्र प्रदान करें। ये हमारे साजिद अशरफ सर हैं। यहाँ कंप्यूटर सॉफ्टेक कंप्यूटर एकेडमी यही नाम है, इस नाम से इनका काफ़ी बढ़िया इंस्टीट्यूट है। शहर का कंप्यूटर के फील्ड में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट इन्हीं का है। और संयोग वैसे हम लोगों के 94 बैच में भी से ही है। ये भी मेरे पड़ोसी भी रहे हुए हैं काफ़ी दिनों तक, अभी भी पड़ोस में ही है बस। करूंगा अरविंद को और दिवाकर ठाकुर को कि वो मंच पे आए और सर का सम्मान करें। मिस्टर नूरानी को मैं आग्रह करूंगा। सर को अभी भी याद है, अटेंडेंस मेरा कभी बहुत कम हुआ करता था। सर अभी बोल रहे तुम्हारा अटेंडेंस बहुत, भारद्वाज एक ही था। शायद मैं किसी स्कूल में गया। श्री नूरानी जी, ये इम्तियाज नूरानी एक क्रिप्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं। इनके 5 हॉस्पिटल्स हैं पैन इंडिया और काफ़ी सक्सेसफुल लोग हैं मेडिकल इंडस्ट्री के। मैं चाहूँगा कि खास करके ये आज दिल्ली से इसी प्रोग्राम की वजह से आए हैं। कल इनका कुछ और भी असाइनमेंट्स था जो कि इन्होंने छोड़ दिया, और इस प्रोग्राम की वजह से हम लोगों ने ग्रुप में इतना फोटोग्राफ्स डाला ना, भागता हुआ आया है। ये भागता हुआ नहीं, उड़ता हुआ आया है। मैं राजेश राहुल से आग्रह करूंगा कि बात की रमज़ान के इस मौके में भी सर यहाँ आए और हम लोगों के साथ समय बिताया, इस मंच की शोभा बढ़ाई। और सर का वो पेट पकड़ के पिट्ठू काटना हम लोगों को कभी हम लोग भूल नहीं पाएंगे। सर मेरा अटेंडेंस अभी ठीक रहता है, स्कूल रोज जाता हूँ सर, अभी भी जाता हूँ। सर इसके पाप की सजा है। सर कॉलेज भी बंक मारे हुए, पता नहीं कॉलेज भी जाना पड़ेगा। मंच पे ये हमारे सिविक्स के टीचर थे। मैं इनके सुपुत्र हमारे सहपाठी डॉक्टर पवन चौधरी को आमंत्रित करना चाहूँगा इस मंच पे, उनको सम्मानित करने के लिए। बड़ा इमोशनल क्षण होता है जब एक छात्र, एक पुत्र अपने पिता का सम्मान करे। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा
इनकी सुपुत्री डॉक्टर मुन्नी प्रधान को, अगर वो यहाँ हैं, और मैं आमंत्रित करूंगा प्रहलाद कुमार घटक को। डॉक्टर मुन्नी प्रधान सुपुत्री है सर की, ये पीएचडी है। बहुत ही सौभाग्य का समय है ये। मैं डॉक्टर अकबर को आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पे कि वो आए और प्रशस्ति पत्र से सर का स्वागत करें। मैं सर से दो शब्द हम लोग सुनना चाहते हैं। इसका इतिहास स्कूल या मधुबनी में ऐसा आयोजन प्रथम बार यह हो रहा है। इसके आयोजक लोग जो है उन लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, और इसको शरीक करने वाले जितने भी आए हैं आगर के, उन सबको मैं अभिनंदन करता हूँ, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे शिक्षक बंधु और जितने विद्यार्थी हैं उन लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। वो इसी तरह आगे बढ़े और अपना कार्यक्रम करते जाए, आगे पीछे मुड़कर मत देखें। मैं आग्रह करूंगा श्री यदुवीर झा से, अगर वो आए हुए हैं। मैं अपने बायोलॉजी टीचर श्री जयप्रकाश पंडियार जी सर को बुलाना चाहूंगा मंच पे। इनको सम्मानित करने के लिए इनकी सुपुत्री दीप्ति को बुलाना चाहूंगा। डॉक्टर आनंद कुमार सिन्हा और डॉक्टर मनोज गांधी, उनको आमंत्रित करना चाहूंगा इस मंच पे आए। और सर के घर पे गए थे कि हम लोग सर ऐसा सोच रहे हैं और इस तरीके से प्लान करना चाह रहे हैं। सर की आंखों में जो खुशी देखी मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूं, और वो उत्साह ही ये था कि हम लोग इतने कम समय में इतना बड़ा आयोजन कर पाए। मैं अपने क्लास के टॉपर मिस्टर प्रवीण कुमार को बुलाना चाहूंगा। सही टॉपर था। हाँ, ये टॉपर था। कभी हम कभी ये फाइनल टेस्ट में। हम कहाँ थे? तुम कभी भी नीचे हो, नीचे हो। पैसा कमाना? नहीं। अच्छा, उधर से बोल रहा है वो लोग भी फर्स्ट किया। कितना फर्स्ट किए थे 94 में? मैं सर से आग्रह करूंगा कि कुछ शब्द हमारे लिए बोले। होनहार बच्चों को मेरा आशीर्वाद यही है, कहावत है व्हाट इज योर लिमिट। इन लड़कों का जो लिमिट है, स्काई इज माई लिमिट। यही लिमिट होना चाहिए और इसी रफ्तार से आगे बढ़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद सर। अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा अपने ज्योग्राफी के टीचर
श्री मंच पे मैं बुलाना चाहूंगा कृष्णा कुमार और मनीष कारक कि वो मंच पे आए और सर को सम्मानित करें। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मनमीत सिंह को कि वो भी मंच पे आए और सर को प्रशस्ति पत्र दें। ये हमारे सरदार मनमीत सिंह जी हैं, 94 बैच से ही हैं हम लोग के साथ ही, इकलौते सरदार थे उस टाइम में 94 बैच में, और बिजनेसमैन हैं, कपड़ा के व्यवसायी हैं, ये शहर के प्रतिष्ठान है इनका। सॉल भी शायद इन्हीं के यहाँ से आया, बता रहे हैं इंजीनियर साहब ने पीछे से बताया है। ये मनीष कारक जी हैं हमारे शहर के, शायद सारे लोग जानते होंगे इनको, अच्छे बिजनेसमैन हैं, अच्छे व्यवसायी हैं शहर के। हम लोग बाकी बाद में कहेंगे। तत्काल टिकट बुकिंग, खादी का अच्छा इनका काम है, खादी के वस्त्रों के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे हिस्ट्री के टीचर श्री अजीत कुमार झा जी को, अगर आए हुए हैं तो। इम्तियाज नूरानी, इम्तियाज चेयरमैन क्रिप्स हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। नीरज कुमार बिजनेसमैन, और ओम प्रकाश चौधरी जो गवर्नमेंट टीचर हैं हमारा स्कूल में, अगर वो नहीं आए हुए हैं तो मैं पंकज मेहता को आमंत्रित करना चाहूंगा। काफी सफल बिजनेसमैन हैं ये हमारे बैच के, कि ये प्रशस्ति पत्र दें। ये हमारे जितने भी गुरुजन हैं उसमें से नॉन रिटायर्ड यही है, सबसे यंगेस्ट। उस टाइम में सर ज्वाइन ही किए थे, हम लोग के टाइम में सर बस आए ही थे, बिल्कुल अनिल कपूर की तरह लगते थे। जबरदस्त क्रेज था सर का। हाँ, बहुत क्रेज था। अब मैं अपने पीटी एंड स्पोर्ट्स टीचर श्री और उनको पूर्वे और राजेश राहुल को आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पे। प्रहलाद पूर्वे, राजेश राहुल, मैं तो पूरा शहर उनके पीछे जाता है, वो जैसा कहते हैं वैसा चलता है पूरे शहर में, पूरे शहर की सुई उनके हिसाब से आती जाती है। नूरानी को कि वो प्रशस्ति पत्र दें। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। स्कॉट्स के टीचर श्री अशोक कुमार देव, मैं आग्रह
रवि मंच पे आए। उनकी जगह संजीत कुमार आ सकते हैं क्योंकि हमारे मित्र रविशंकर वीडियोग्राफी में बिजी हैं। और सर का सुपौल जिला से, सुपौल डिस्ट्रिक्ट में मैं चाहूँगा कि सब लोग सर को सम्मानित करें। रिंकू कुमार हमारे SBI में ब्रांच मैनेजर हैं, कलवाई ब्रांच में। तो मैं विकास कुमार चीफ मैनेजर कॉरपोरेशन बैंक को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो सर को प्रशस्ति पत्र दें। ये हमारे प्रेम मित्र प्रशस्ति पत्र देते हुए विकास चीफ मैनेजर कॉरपोरेशन बैंक बिहार एंड झारखंड रीजन। मैं देव सर से आग्रह करूंगा कि कुछ बोलें। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे थोड़ा बोलने का मौका देने के लिए। मैं यहाँ शुरू से ही पढ़ाने के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटी में तत्पर रहता था और मैं यहाँ से 10 ईस्वी में बीरपुर गवर्नमेंट हाई स्कूल में गया, जहाँ मैं मैट्रिक किया था, जहाँ से मैं मैट्रिक किया था, पढ़ा था और इसी स्कूल में पढ़ाने का अवसर मुझे मिला। और वहाँ भी मैं इसी जोश खरोश से, एनसीसी नहीं था, एनसीसी लाया और एनसीसी मैं अभी तक चलाता था और मैं अभी 31 मार्च को रिटायर किया। और ये जो अभी आप पहली बार यहाँ किए हैं, बहुत गदगद हूँ मैं। ये इस स्कूल का क्या, इस कमिश्नरी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड हो जाएगा, इसमें दो राय की बात नहीं है। और मैं यह भी बता दूँ, बहुत प्रयास करते करते मैं पिछले साल वहाँ स्कूल में ये फंक्शन किया, करवाया बच्चों से। वो जैसे अभी है, उसी प्रकार दिल्ली में राजहंस कॉलेज है और उसमें एक प्रोफेसर रंजीत कुमार मिश्र जो हमारे बीरपुर के ही थे और अभी नेतागिरी में भी है, कनाडा में भी जाता है, वो भी वही ऑर्गेनाइज किया, बहुत भव्य ढंग से हुआ। और इस साल भी वहाँ होने जा रहा है, लेकिन समय थोड़ा आगे हो जाएगा क्योंकि इलेक्शन जो हो गया ना, तो इलेक्शन में थोड़ा फंस गया। तो ये मेरा अभी तक का ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी पढ़ाने के अलावा कंटिन्यू चलता रहा, इसमें दो राय की बात नहीं है। और जैसे ही मुझे अजीत ने फ़ोन किया, मैं उसी समय इसको कहा कि वही अजीत ना जो हेल्दी था, और ये बहुत सारे उस पर हंसने लगे। तो ये मैं सबों को, अपने सहयोगियों को, अपने शिष्यों को, साथ ही नगर वासियों को मैं बहुत ही हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इस धरती पर इस तरह का फंक्शन हुआ और मैं आगे भी जो लोग हैं आग्रह करूंगा कि ये फंक्शन हर साल चलता रहे, जो आपके और दूसरे तीसरे बैच को प्रेरणा मिले। इसे हाईलाइट आप फेसबुक वगैरह पर करें, जिससे उन्हें प्रेरणा मिले, तो वो भी इस प्रकार से मिले, जैसे अभी 94 बैच के मिल रहे हैं, उसी प्रकार वो लोग भी मिले। ये मेरा आप लोगों से आग्रह है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका। एक अगले
तो हम लोगों के इस आयोजन को देखते हुए बहुत सारे इस स्कूल के, हम लोगों से पहले के बैच के, हम लोगों के बाद के बैच के लोग हम लोगों से संपर्क में आ रहे हैं, जो उसको और भी ग्रैंड तरीके से ग्रैंड सेलिब्रेशन, अगर सब लोगों का सहयोग रहा तो अगले साल बहुत ही अच्छा प्रोग्राम फिर दोबारा हम लोग करेंगे, इससे भी ज़्यादा जोश खरोश से और इससे भी ज़्यादा अच्छे से। मैं अब आग्रह करूंगा श्रीमती इंदु ने सुमन कुमार MBA सेल्फ एम्प्लॉयड, मनीष गुप्ता और प्रमोद कुमार से कि वो मंच पे आए और मनीष प्रसाद है, गुप्ता नहीं है, काम है। इधर रोको, इधर रोको। धन्यवाद कि वो मंच पे आए और मैं इसके लिए आमंत्रित करूंगा मोहम्मद विश्व मोहन पासवान को और अजय कुमार साहू को। आई थिंक अजय कुमार साहू नहीं है यहाँ, हरिप्रसाद साह को कि वो आए मंच पे और सम्मानित करें। मनीष महासेठ ये कॉन्ट्रैक्टर हैं इंडियन ऑयल में, इस पूरी कमेटी को एग्जीक्यूट करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, दोनों भाइयों का, मनीष और विवेक का। इनको लोग सक्सेना के नाम से जानता था स्कूल के टाइम में। इसका लोग सलमान खान की तरह भी लगता है थोड़ा थोड़ा, इनको तो पूरा लगता है थोड़ा। आमंत्रित करना चाहूँगा हमारी सिविक्स की टीचर मंजू सिंह जी को कि वो मंच पे आए और MBA जो कि सेल्फ बिजनेस में लगे हुए हैं, अमरेश कुमार को जो कि वर्तमान में LDC हैं RK कॉलेज मधुबनी में, और अरुण कुमार पासवान को मैं आग्रह करूंगा अबरार को कि वो मंच पे आए और मैडम को प्रशस्ति पत्र दें। मोहम्मद अबरार ये गवर्नमेंट टीचर हैं। अबरार साहब को बहुत बहुत बधाई। अभी रिसेंटली इनकी शादी हुई है, तो इनके आगे के दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सारे 94 बैच के स्टूडेंट्स की तरफ से। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे मैथ एंड साइंस टीचर श्री जगन्नाथ मिश्रा जी को कि वो मंच पे आए। मैं आमंत्रित करूंगा सुमन कुमार को, दिवाकर ठाकुर को और संजीव झा को कि वो मंच पे आए और हमारे टीचर को सम्मानित करें। मैं अनिल को आमंत्रित करना चाहूंगा, उमेश पंजार को आमंत्रित करना चाहूंगा, अनिल और उमेश पंजार को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो मंच पे आए और प्रशस्ति पत्र दें।
यह 94 बैच के उत्तीर्ण छात्रों के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। 25वां उनका साल है। अपने अपने क्षेत्र में सफलतापूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। बड़ी ही प्रसन्नता की बात है और मैं उनसे आग्रह करूँगा कि जो जिस क्षेत्र में हैं अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखें और पूरी तत्परता के साथ अपने मूल्य और प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए अपना आगे बढ़ते रहें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हृदय से आपके सुखी और संपन्न जीवन की कामना करता हूँ ईश्वर से, और इसी तरह हम लोगों को याद करें यह मैं चाहूँगा। लड्डू, रियाज, ओम प्रकाश और सज्जाद को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो मंच पे आए। मैं अब अपने ज्योमेट्री के टीचर श्री लक्ष्मीकांत गिरी जी को बुलाना चाहूँगा। सर का प्रमेय मुझे अभी तक याद है, प्रमेय 14, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की समानांतर और आधी होती है। बहुत पढ़ा था जी, थ्योरम है ना? कहोगे तो प्रूफ भी कर दूंगा। मैं तो नहीं कर पाऊंगा। मैं अशोक, सज्जाद अहमद और अशोक को आमंत्रित करना चाहूँगा। इधर देखो समारोह में उपस्थित हमारे पूज्य गुरु और बाद में अध्यापक भी रहे हैं इस विद्यालय में, और ज्योमेट्री का चर्चा अजित ने किया। उनको याद है हमारे गुरु गजरे जो है रेखा है उसको पढ़ाते थे। लग रहा था उस समय में पूरा एकदम समझ में आ जाती थी बात। इस तरह से पढ़ाते थे हमारे गुरु महाराज। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ पूरे टीम को जिन्होंने इसका आयोजन किया। अजित ने दूरभाष पर मुझे सूचना दी, लगा जो यह प्रोग्राम बुझा में रहा था कि कैसा प्रोग्राम होगा क्या है। मैंने अपना छोटा लड़का जो अभी दुबई में इंजीनियर है उससे पूछा, कहा कि तो बहुत हाई प्रोफाइल की चीज़ है, समान जगह पर यह आयोजन नहीं की जाती। बहुत धन्यवाद दे पाते लोग हैं। और जगन्नाथ बाबू जी भी कहा कि 94 बैच के एक अद्भुत चमत्कार है इन लोगों में। काफ़ी सफल छात्रगण हैं, काफ़ी उच्च पद पर आसीन हैं। मैं इन लोगों के भविष्य की काम मैं ईश्वर से करता हूँ और आगे इसी तरह से प्रोग्राम करते रहेंगे। बहुत ही एनर्जेटिक हैं और यह जो मिलन समारोह है छात्रों के बीच एक नया ऊर्जा का संचार होता है। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर आपने सही कहा। अभी जहाँ भी हम लोग जाते हैं या देख रहे हैं तो वहाँ एक लीडिंग पोजीशन पे 94 बैच के, मैं तो खैर बहुत कम दिन यहाँ रहा इस स्कूल के अंदर, निकाल भी दिया गया था हमको, 9 के बाद निकाल दिया गया लेकिन फिर भी लूँगा। कल्चरल प्रोग्राम भी है, भोजन भी है। मैं प्रयागपुर को आमंत्रित करना चाहूँगा। प्रयागपुर में सारे छात्र मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे गिरिजी सर को, नंद किशोर सर को कि वो मंच पे आए
प्रहलाद पूर्व मंच पे आए और सारे लोगों को, सारे छात्रों को जो मोमेरेंडम है, प्रशस्ति पत्र है, वो प्रदान किया जाए। मैं प्रकाश सर को आमंत्रित करना चाहूँगा, क्षमा चाहता हूँ, मैं प्रकाश सर को आमंत्रित करना चाहूँगा। काफ़ी दिन हो गए सर को पहचानने में, ये पहचानने में भूले सर, यहीं बैठे हुए थे। मैं ओम प्रकाश को बुलाना चाहूँगा, अमरेश को बुलाना चाहूँगा, साजिद को बुलाना चाहूँगा, दिवाकर ठाकुर को बुलाना चाहूँगा, उमा शंकर को बुलाना चाहूँगा कि वो आए और सबको पाठ बोक्ता और दूसरा शादी से आज्ञा करूँगा कि प्रशस्ति पत्र एक मैं श्री मनोहर चौधरी सर जी को भी आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो छात्रों को जो भी मेमोरेंडम है वो प्रदान करें। धन्यवाद। हम लोगों के विचार में आया था, उन लोगों का सम्मान हो चुका है, कुछ गुरुजन बचे हुए हैं, उनका सम्मान स्टूडेंट को सम्मानित करने के बाद, ट्रॉफी देने के बाद पुनः उन लोगों को बुलाकर सम्मानित किया जाएगा। कहीं भी कार्यक्रम स्टार्ट करने से पहले पहली सीढ़ी की आवश्यकता पड़ती है, वो नीचे को या ऊपर को पता नहीं चलता है, लेकिन इस कार्यक्रम को हम स्टूडेंट के लिए जो 94 बैच में हमारे सहपाठी रहे हैं, उनके लिए यादगार पल आज का है और इस यादगार पल को हमेशा बनाए रखने के लिए हम लोग एक ट्रॉफी की व्यवस्था किए हैं, जिसको अपने घर में हम लोग संजो कर रखेंगे। अपने गुरुजनों के द्वारा हम लोग को प्राप्त होगा और हम सब प्रथम इस कार्यक्रम को आरंभ करें। हम अजीत झा को चाहेंगे, जो HDFC मुंबई में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और हमारे मित्र भी हैं और अभी मंच संचालन भी कर रहे थे। हम अजीत झा के लिए चाहेंगे अपने गुरुजनों से कि उनको एक ट्रॉफी प्रदान करें। जोरदार ताली होनी चाहिए। ये बाहर में अमित कुमार बिजनेसमैन है यहाँ, हम चाहेंगे मंच पे हैं और अपने गुरुजनों से आशीर्वाद प्राप्त करें। अमित कुमार, अब अमरेश कुमार यादव LDC ITI कॉलेज मधुबनी से चाहेंगे कहें और अपने गुरुजनों से आशीर्वाद प्राप्त करें। मधुबनी, हम चाहेंगे आप मंच पे आए और अपने गुरुजनों से आशीर्वाद प्राप्त करें। अरुण कुमार पासवान, अरविंद कुमार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर दरभंगा,
मनोज रेड्डी हम पे आएंगे। लखनऊ से चल के आए हैं। डॉक्टर नंद कुमार सिन्हा BHMS होम्योपैथी मधुबनी। मनोज कुमार गांधी फिलहाल हाई स्कूल में टीचर है, जहाँ आप अपने गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करें। डॉक्टर मोहम्मद अकबर मधुबनी शहर के प्रसिद्ध होम्योपैथ चिकित्सक हैं। डॉक्टर पवन चौधरी किस बात की पढ़ाई दे रहे हो इतिहास। डॉक्टर पवन चौधरी BDS एक अच्छे डेंटिस्ट के शहर के उभरते हुए सितारे हैं। इंजीनियर विवेक कुमार ऑटोमेशन इंजीनियर IOCL। कैलाश भारद्वाज डायरेक्टर कॉलेज स्टार्ट। कृष्णा कुमार ASM GT PPL दिल्ली। कृष्णा कुमार। महेश कुमार LLB मधुबनी कोर्ट। मनीष कारक बिजनेसमैन मधुबनी। मनीष प्रसाद सफल बिजनेसमैन झड़ी लालन उठालाल। सरदार मनमीत सिंह सफल बिजनेसमैन मधुबनी। मोहम्मद इम्तियाज नूरानी चेयरमैन रिक्स हॉस्पिटल मधुबनी। नीरज कुमार बिजनेसमैन मधुबनी आप आए और अपने गुरुजनों से आशीर्वाद प्रदान करें। ओम प्रकाश चौधरी गवर्नमेंट टीचर मारत मधुबनी। पंकज मेहता एक अच्छे बिजनेसमैन मधुबनी शहर के, आप भी अपने गुरुजनों से आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रवीण कुमार सूरी हाई स्कूल के टॉप मोस्ट स्टूडेंट रहे हैं कभी, और एक अच्छे एम्प्लॉय भी थे MBA करके, लेकिन परिस्थिति बस आज मधुबनी में वो अच्छे बिजनेस कर रहे हैं, एक अच्छे सफल बिजनेसमैन के रूप में जाने जाते हैं। प्रवीण कुमार, मैं आपको इंटरेक्ट करूंगा, परिस्थिति बस आप कैसे कह सकते हैं। मधुबनी आकर के अपने जगह की सेवा अगर कर रहा है कोई, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आप सर्व करने जा रहे हैं तो कहीं और सर्व मत कीजिए, जो यहाँ कमी है ना यहाँ के हैं, इस मिट्टी के लिए आप कीजिए। अगर आप एक कपड़े की दुकान भी खोलते हैं दिल्ली में, तो उससे बेहतर है जो आप यहाँ पे कपड़े की दुकान खोलिए और अपने जगह से जुड़ के रहिए और जगह के लिए काम कीजिए। इधर
आमी कर लीजिए। अब राजेश राहुल, बिजनेसमैन राजेश राहुल। रंजीत कुमार महतो, प्रिंसिपल। रंजीत कुमार महतो। इस फंक्शन को यहाँ तक पहुँचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। हम यूँ कह सकते हैं जो प्रहलादपुर में डब्लू जी और रंजीत जी का बहुत ज़्यादा ही योगदान है। ग्राउंड जीरो पे इन लोगों ने काम किया है। अब मैं आमंत्रित करूंगा रविशंकर। रविंद्र लाल कर्ण, सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, EPFO, कोलकाता में पोस्टेड है और इसी प्रोग्राम के लिए आज सुबह मधुबनी आए हैं। रियाज टाटा, नाम से सभी लोग परिचित होंगे। मोहम्मद रियाज उर्फ टाटा सफल बिजनेसमैन है मधुबनी के। उस समय में भी इनको हमेशा मतलब अक्सर हाँ इस फील्ड पे देखा जाता था, अभी भी देख जाता है। बच्चों सब छोटा बच्चा सब देखता है। नेक्स्ट रिंकू कुमार गुप्ता, SBI मधुबनी कलवानी में पोस्टेड है। रिंकू कुमार गुप्ता। तुम भी साथे आते क्या संजीव कुमार, ड्रग एजेंसी, बिजनेसमैन है। संजीव जी, संजीव कुमार झा होटल मैनेजमेंट भी किए हुए हैं और मधुबनी में अपना पैर जमाने के लिए आए हैं दिल्ली से चलते। घर वापसी है अपनी जमीन के लिए, कुछ करने का जज्बा है इनके अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी आपका। संतोष कर्णधारी बड़ी मेहनत करके आए हैं। मेहनत का किया, हमारे गाड़ी से आया है। हम और इम्तियाज टांग के लेके आए हैं इसको पटना से। वो जो बस लाए उसी में लाए थे। हाँ बस। आमंत्रित करता हूँ श्री अजीत कुमार झा सर जी का मंच पे। हरि प्रसाद साहब, अजय झा के बारे में संक्षिप्त परिचय जनाब भगवान जी देंगे, क्योंकि अजय झा 6 घंटे स्कूल में रहता था और 18 घंटे इस फील्ड पे रहता था। बॉक्सर भी कहा था इसको। अभी भी बहुत जिम जा रहा है। कभी कभी शाम को मिलता है शंकर चौक पे, जूस पीता रहता है जिम से लौट करके। तुमको हमको भी बुला करके पिलाता है जूस। मनीष महाशय को मनीष सक्सेना के नाम से भी जानते हैं हमको। ये सिंगल मनीष से जो 2 टाइटल लेके चलते हैं। सुमन कुमार MBA है, कई एम्प्लॉय है। सुमन कुमार मंच पे आएंगे। मनीष गुप्ता एक अच्छा बिजनेसमैन है। इनको लोग लड्डू गुप्ता के नाम से भी जानते हैं। मनीष गुप्ता तो लगता है कि पहले बार लोग सुन रहा हूँ कि मनीष, इसका नाम मनीष है। 5 गो हो गया 94 बैच में, ये 5वां है। मनीष महतो, मनीष प्रसाद, मनीष महासेठ,
तुम्हें ये पूछना पड़ेगा ना, कुछ बता दो यार, अरे किस प्रकार के लड्डू हो? प्रमोद कुमार, आशीष कुमार, एसडीओ ऑफिस झंझारपुर, अभी आया है। सब लोगों से आग्रह है जो आप लोग अपने अपना स्थान ग्रहण करें। किए हुए हैं, वकील है पेशे से, प्रतिभाग की बात देखिए, बेचारे अभी तक बैचलर ही है, 94 में मैट्रिक किए हैं, अभी तक बैचलर हैं। और ये अकेले बैचलर नहीं है, हमारे बगल में हमारे मित्र मनोज कुमार गांधी भी बैचलर ही है। हाँ तो हो गया मनोज तो। अब जो घर में बोल के निकलेंगे दोस्त की शादी है तो मार अलग से खाएंगे, तो झूठ बोलता है। डॉक्टर मुन्नी प्रधान हम लोग की 94 बैच की टॉप मोस्ट स्टूडेंट रही है और मनोहर बाबू की सुपुत्री भी है। मुन्नी प्रधान आप आए और आशीर्वाद प्रारंभ करें। सज्जाद अहमद, मोहम्मद कलाम, अख्तर मोना, दीप्ति कुमारी, क्योंकि इन लोगों का यहाँ पे आना बहुत ही सुखद अनुभव है हम लोग के सहपाठियों का, क्योंकि इन लोगों का कॉन्टैक्ट बिल्कुल हम लोग से डिस्कनेक्ट हो गया था। जैसे तैसे इन लोगों के बारे में पता लगा है और हम लोगों को मंच पे इन लोगों को एक साथ देखने का मौका लगा है। वजह से हमारे साथ नहीं था, आप ऐसे मत समझ। एक जोरदार ताली लगना चाहिए तो कुछ प्रोग्राम हो रहा है। ताली में कंजूसी हो रही है। आईटी तो बहुत देर से चल रहा था, आप लोग खाए नहीं है क्या? पीछे तो बैठे हुए हैं। अशोक कुमार ठाकुर बहुत हम लोग के बैच के सबसे युवा लड़का है यही। अब कोई भी जो इस लिस्ट से नहीं बता सकते हो, अनिल कुमार शाह, उमेश पंजियार, उमेश पंजियार,
शंकर पूर्वे, सभी साथियों से आग्रह जो अभी भी अगर आसपास देख लें, अगर कोई सम्मानित करने के लिए या होने सभी मित्रों से चाहेंगे वो मंच पे आए, बारी बारी से क्रमबद्ध आए। एक ग्रुप फोटो होना चाहिए। अगर आदत गया नहीं है सबका, बुलाया नहीं गया कि सब पहुंच गया स्टेज पर। देखो बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गुरुजनों से अनुरोध है, कृपया आप लोग एक साथ मंच के पास खड़े हो जाएं। आप लोगों का एक ग्रुप फोटोग्राफ्स होगा। सारे लोग करने होंगे। अब चाहेंगे मंच पे जाएं जो भी ऑर्केस्ट्रा के लोग हैं।
आग्रह करूँगा कि कुर्सी पर बैठ जाए। आज का जो पल है वो हमारे लिए बहुत ही सोचने का समय है। आज आदरणीय हमारे तमाम शिक्षक महोदय, हमारे गार्जियन, जिन्होंने आज हम लोगों को इस लायक बनाया है, हमारे तमाम साथी जो आज 1994 बैच के जो हमारे साथ खड़े हैं, जिन लोगों ने भी, मैं तो यहाँ नहीं था, मैं भी 3 दिन पहले इंडिया में नहीं था, कैलाश का फोन आया, कल मेरा प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम को छोड़ करके मैं यहाँ आया हूँ, इसलिए कि शायद ये घड़ी मिले या न मिले। मैं अपने बैच के लिए एक शेर कहूँगा, उस शेर के साथ अपनी शुरुआत करूँगा। उर्दू का शेर है, थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, मैं समझा भी दूंगा कि दुश्वार कुन रह गुजर जानता हूँ मैं, यानी मुश्किल रास्ते को गुजरना जानता हूँ मैं, आगाज को अंजाम सफर मानता हूँ मैं, और मुझको कभी न प्यास की शिद्दत सताएगी, क्योंकि पत्थर निचोड़ने का हुनर जानता हूँ। यकीनन आज जो हमारे अलुमनाइज सुनिए है स्कूल के इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, मैं मौजूद नहीं था, मैं लेट आया हूँ। अगर कमी कुछ रही होगी मैं उन लोगों से क्षमा चाहूँगा कि मैं ये बांस डंडे वंडे सब में, मुझे लगता है कि मैं अगर रहता तो मुझे वो बचपन जो आज से 25 साल पहले इसी स्कूल में हुआ करता था वो और याद आता। वो स्कूल जब हम सुबह आते थे, आज वो ड्रेस, बहुत सारे हमारे दोस्त उसी ड्रेस में दिख रहे हैं। हमें एहसास हो रहा है कि आज से 25 साल पहले हम इसी ड्रेस में हुआ करते थे और वो क्या हसीन पल थे। यकीनन उस पल को हम लोगों ने फिर दोहराया है अपने उन्हीं शिक्षकों के साथ। हमारे प्रिंसिपल साहब भी मौजूद हैं, मुझको लगता है कि उनका आशीर्वाद हम लोगों के सर पे था, इसलिए ये सोचने की हिम्मत हुई, ये सोचने की जरूरत हुई। हमारे तमाम टीचर्स जो आज मौजूद हैं, मुझको लगता है कि शायद हम लोग जितना खुश हैं उनसे 1% ज़्यादा ज़रूर हमारे टीचर्स खुश होंगे। आज का दिन जो है वो एक अजीबोगरीब दिन है। 25 साल बाद हम तमाम साथी, कोई कहीं थे कोई कहीं थे, आज हम लोग मिले हैं। मिलने के बाद जो हमें एक्सप्रेशन फील हुआ तमाम लोगों को देखने के बाद, ऐसा लगा कि आज भी मेरा बचपन जिंदा है। और उसी बचपन के साथ साथ हम लोग जवान हुए। जवान होने के बाद अब सेकेंड थर्ड स्टेज में कुछ लोग इंटर कर गए हैं। तो मैं चाहूँगा कि बहुत कुछ ना बोलते हुए कुछ टीचर्स की बातें याद आती हैं। हमारे एक टीचर थे, इंग्लिश पढ़ाते थे, मुस्लिउद्दीन सर। मुझे याद है कि जब वो आते थे तो कान को अमेट दिया करते थे और लगता था कि आज वो, उस वक्त लगता था कि सर बहुत गुस्से में है, लेकिन यकीनन वो कान का अमेटना आज हम लोगों को इस लायक बनाया हुआ है। आलम सर अभी यहाँ नहीं है, वो चले गए। अक्सर हम लोग रहते थे, एक बार पेट पकड़ लेते थे कि और ऐसा लगता था कि वो मतलब किस तरीके का हरकत फील होता था, लेकिन मुझे लगता था कि अगर वो नहीं किए होते तो आज हम लोग यहाँ पे नहीं होते। वो पंडित जी का भूजा, वो भी हमें याद आ रहा है। हम लोग निकलते थे, 25 पैसे की कोई अहमियत नहीं होती थी। आज हमारे बच्चे को बोले कि 25 पैसे का भूजा हम खरीदते थे तो हमारे बच्चे नहीं मानेंगे ये 25 पैसे का भूजा कहाँ होता है, लेकिन सिर्फ 25 पैसे का भूजा खाते थे हम लोग और बहुत मस्त रहते थे। तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए मैं तमाम लोगों का धन्यवाद करूंगा। हमारे टीचर्स, ऑडियंस, हमारे क्लासमेट्स और हमारे जितने भी क्लासमेट्स हैं उनकी पत्नियों को का भी धन्यवाद करूंगा। मेरी पत्नी नहीं आ पाई, मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग इस प्रोग्राम में आकर के 4 चांद लगाया आप लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। जय हिंद। अब मनीष प्रसाद से चाहेंगे 2 शब्द रखें। अच्छे वक्ता है, कमेंट्री ज़्यादा करते थे पहले और इनका सुबह से लेकर रात तक शाम तक हमको तो सिर्फ एक ही चीज़ याद है कि प्रहलाद जो है सब एक समोसा के लिए जो है किसी का ऑफिसर बन के घूम रहा है। एक अलग माहौल था, एक अलग उमंग थी हम लोग की 94 बैच की। और सबसे ज़्यादा तो हम लोग 93 का जो सेशन था 9th क्लास का, उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती किए। और
मनोहर सर का आज भी याद है, सर बोलते थे सिंघारा लेके आओ सबके लिए। सिंघारा के लिए हम लोग जो एनसीसी में हम लोग जाते थे, वो चीज़ आज एक सिंघारा में आनंद जो उस समय था वो आज किसी चीज़ में खाने में हम लोग को उतना आनंद नहीं आएगा जो एक सिंघाड़ा का आज आनंद था। बहुत बढ़िया। अब वैसा सिंघारा बनबो नहीं करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और कोई वक्ता ऐसे हो? अब कैलाश भारद्वाज जो हमारा साथी तो था ही, साथ साथ हम लोग एक ही मोहल्ले में रहा करते थे, बदमाशी बहुत करता था। साथ साथ हम लोग उसके साथ थोड़ी बदमाशी हम लोग भी कर लिया करते थे। मैं चाहूँगा कि कैलाश भारद्वाज भी अपनी बात लोगों के बीच रखें। धन्यवाद इम्तियाज। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था स्कूल का, सारे सर लोग भी जान रहे हैं। मैं 8 तक यहाँ नहीं पढ़ा, 8 तक कहीं बाहर था CBSE स्कूल में। 9th 10th यहाँ करने का मौका मिला, लेकिन संयोग वो सिर्फ 9th सूरी स्कूल से कर पाया। थोड़ा ज़्यादा ही सीधा बच्चा था मैं स्कूल का, तो 9th के बाद मुझे जवाब दे दिया गया। तो मैं 10th में वाटसन गया, फिर कंपेयर किया कि भाई दोनों में फ़र्क क्या है। तो वहाँ तो बस 4 चांद लग गया मेरा। वहाँ तो सीधा फ्लाइट ले लिया मैंने। खैर 2 ही साल रहा। 2 साल के अंदर यहाँ जो भी जितने दोस्त बने अच्छे, और संयोग बस ऐसा है जो उसी टाइम में मैं आया और इतने अच्छे अच्छे दोस्त हमारे बने यहाँ पे। अदरवाइज मेरा मधुबनी में कोई स्कूल टाइम का कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है, बचपन में नहीं पढ़ा था यहाँ। और वो समय है और आज का समय है। आज तक स्कूल जा रहा हूँ, आज भी इस शहर का एक सम्मानित प्रतिष्ठित स्कूल का संचालन मैं करता हूँ। और मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है जो मैं इस स्कूल से पास आउट हूँ और मैं स्कूल ही कर रहा हूँ। एक समाज सेवा का जो काम है वो कर रहा हूँ। धन्यवाद। अब मैं मेरे दोस्त जो हमारे क्लास के मॉनिटर में हुआ करते थे, चंचल थे, तेज स्टूडेंट थे, अजीत था, मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा। अपने बारे में क्या बोलूँ? मैं 2 चीज़ें कैलाश में बोली, एक वाटसन स्कूल और सूरी स्कूल के बारे में। उस टाइम में ये एक बड़ा बहस का मुद्दा होता था कि कौन सा स्कूल बेहतर है। तो वाटसन का पलड़ा हमेशा भारी रहता था, क्योंकि वो उसका नाम वाटसन था, अंग्रेज़ के नाम पे था। हमारे स्कूल का नाम गोकुल मथुरा सूरी समाज ट्रेडिशनल का नाम था। दूसरा अंतर ये था कि वहाँ शेक्सपियर हुआ करते थे। भले मिडिल स्कूल में थे, लेकिन वो लोग बोलते थे कि हमारे यहाँ शेक्सपियर है, तुम्हारे यहाँ क्या है। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। वो जिला स्कूल था, हमारा स्कूल जिला स्कूल नहीं था, उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। तो दीवार का वो डायलॉग है ना कि अमिताभ सब कुछ बोलता है, लास्ट में शशि कपूर बोलता है मेरे पास माँ है। तो हम लोग का एक लास्ट अस्त्र होता था कि तोरा फील्ड में इंद्र पूजा हो की। तो ये हमारा एक ट्रम्प पॉइंट हुआ करता था और जिसपे हम लोग जीतते थे। अब समय भी अधिक हो रहा है, तो हम लोग भोजन और आप लोगों के बीच में बाधा नहीं बनना चाहते हैं। कुछ हम लोगों ने एक अरेंज किया है। तो सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा शिक्षकों से कि वो आएँ और डिनर ग्रहण करें और हम लोग को कृतार्थ करें। मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ जो हमारे शिक्षक गण हैं, हमारे टीचर्स हैं, उस्ताद हैं सूर्या हाई स्कूल के लिए। मैं उन लोगों को कहूँगा कि दिल्ली में 4 हॉस्पिटल के बाद मैं मधुबनी में एक हॉस्पिटल चला रहा हूँ। क्रिप्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल का चेयरमैन हूँ मैं। क्रिप्स हॉस्पिटल है मधुबनी में, बसवाड़ा चौक पे। मैं अपने सूर्या हाई स्कूल के तमाम टीचर से कहूँगा कि अगर हेल्थ से रिलेटेड कभी कोई इशू हो तो बिना किसी फीस के मुफ्त ट्रीटमेंट का प्रावधान क्रिप्स हॉस्पिटल में सूर्या हाई स्कूल के टीचर्स के लिए रहेगा। धन्यवाद। हेलो, मैं अपनी तरफ सिर्फ समय के अभाव में इतना ही कहना चाहूँगा, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। धन्यवाद। Thank you.
बजाने दो दूसरा मेरा हल्का बात थोड़ा दबा दो ना। तुम प्रेम के पंछी जैसा यार कहाँ ऐसा याराना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। दुआ है कभी दूर तू न जाए तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। तेरे संग जीना यहाँ तेरे संग मर जाना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। जाते हो जाने जाना आखिरी सलाम लेते जाना हमको वहाँ ना बुलाना आखिरी सलाम लेते जाना। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम हाय राम।
दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तेरे लिए ले लेंगे, जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। साथ है, मरना जीना साथ है, खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है, सारी जिंदगी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे।
दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। दिन वो किताबों के दिन, वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, सवालों की रातें जवाबों के दिन। कई साल हमने गुजारे यहाँ, यहीं साथ खेले हुए हम जवान, हुए हम जवान। था बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, हमें दोस्ती की कसम दोस्तों। पता कोई पूछे तो कहते हैं हम, एक दूजे के दिल में रहते हैं हम, रहते हैं हम। नहीं और कोई ठिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी।
जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। इतना सब कुछ तूने दिया है, एहसानों से बांध लिया है। इतना सब कुछ तूने दिया है, एहसानों से बांध लिया है। ओ एहसान कैसा फर्ज है हमारा, हमने निभाई दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। प्यार जो तोहरा हमको न मिलता, दिल पतझड़ का फूल न खिलता। हो प्यार जो तोहरा हमको न मिलता, दिल पतझड़ का फूल न खिलता। वीराने में लाखों जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। जिंदगी का नाम